दोस्तों, राजनीतिक तौर पर मोदी के पहले की भाजपा और अब की भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बैंक बैलेंस के मामले में भी भाजपा बहुत बदल गई है। पिछले 10 सालों में भाजपा का बैंक बैलेंस 30 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ 10 साल में। मोदी को वैसे भी जनता का नेता कम और उद्योगपतियों का नेता ज्यादा कहा जाता है, तो क्या ये उसी का नतीजा है? एक एक डेटा आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा के पास इतनी अकूत संपत्ति आई है। लेकिन इससे पहले आप कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर अजय माकन का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने खुद कांग्रेस और बीजेपी के फंड के बारे में बताया है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है और चौंकाने वाली फिगर, सभापति महोदय 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। दोस्तों, मौजूदा वक्त में बीजेपी के बैंक खातों में कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा रुपए हैं। आप खुद सोचिए कि जिस पार्टी के पास 295 करोड़ रुपए थे, सिर्फ 10 साल में उसके पास बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए आ चुके हैं। 2014 में 295 और अब 2024 में 10,107 करोड़ रुपए। 30 गुना ज्यादा पैसा भाजपा ने सिर्फ 10 सालों में कमा लिया है। और ये किया कैसे, ये आप भी जानते होंगे। सत्ता में आने के बाद से कैसे बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाता है, इसकी कहानी समझना बहुत मुश्किल नहीं है। बिहार में जैसे सिर्फ 1 रुपए में बहुत बड़े व्यापारी को हरी भरी जमीन दे दी गई। आदिवासी इलाकों में बिजनेसमैन को आजादी है, वो चाहे जितने मर्जी पेड़ काटे। ये सब ऐसे ही नहीं होता। मौजूदा वक्त में तो एक फैक्ट्री के खिलाफ किसान 1.5 साल से राजस्थान में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि बिजनेसमैन को भी तो फायदा पहुंचाना है। जब उन्हें फायदा मिलेगा तभी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग होगी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकार उन्हें फायदा पहुंचाती है या फिर टेंडर देती है जो उसे फंड करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं और बिल्कुल ताजा उदाहरण तो एसआईआर मैपिंग कराने वाली कंपनी का है। कहा जा रहा है कि इस कंपनी ने बीजेपी को फंड दिया था और अब इसे काम दिया गया है। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड MEIL कंपनी ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। जाहिर है कोई भी कंपनी किसी पार्टी को इतना बड़ा पैसा क्यों देगी? उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। यहां भी ऐसा ही है। 584 करोड़ रुपए देने के सिर्फ 1 महीने बाद कंपनी को मुंबई के ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट का 14,400 करोड़ रुपए का ठेका मिला था। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय से कई ठेके हासिल किए। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सक्रिय है और कई केंद्रीय परियोजनाओं में शामिल रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जिस तरह से नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी उनके पीछे ED CBI लगाती है, वैसे ही कंपनियों से पैसे लेने के लिए भी बीजेपी ऐसा करती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी है। इस कंपनी ने बीजेपी को 1368 करोड़ रुपए दान दिए थे, यानी कि 1,368 करोड़ रुपए। ये बीजेपी की सबसे बड़ी डोनर थी। लेकिन इस कंपनी पर 2019 से ED की जांच चल रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था और डोनेशन के बाद ED जांच के बावजूद लॉटरी बिजनेस में कंपनी का सरकारी लाइसेंस और एक्टिविटी जारी रहती है और बाद में जांच में राहत मिल जाती है, ठहराव की रिपोर्ट्स आने लगती है। यानी कि बीजेपी को ये पैसे लोग बहुत खुशी में नहीं दे रहे हैं, बल्कि बीजेपी उनके पीछे पड़ के पैसे निकलवाती है और बाकी फायदा पहुंचाकर आज उसके पास 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का बैंक बैलेंस हो चुका है। और ये आंकड़ा 2024 का है। मौजूदा वक्त में ये इससे भी ज्यादा होगा।
जाहिर है विपक्ष के पास ये पैसा नहीं है। कांग्रेस के पास 133 करोड़ रुपए 2024 के आंकड़े के मुताबिक है। अखिलेश यादव ने भी संसद में इसका मुद्दा उठाया था, बताया था कि भाई रीजनल पार्टीज ऐसे में कहां पर स्टैंड करेंगी, इसको लेकर चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए। आप उनका बयान भी सुनिए। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। तो जाहिर है राहुल गांधी जो बात कहते हैं कि भाजपा जनता की पार्टी नहीं बल्कि बिजनेसमैन की पार्टी ज्यादा है, अमीरों की पार्टी ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं सही भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस पर अपना कोई तर्क देगी, अपना कोई सफाई देगी, या फिर जैसे हमेशा चलता है उल्टी पुल्टी गोलमटोल बातें वही होंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।